Bismillahirrahmanirrahim. In our today's class of grammar, we are going to discuss a very important topic that relates to the cases. Previously, we have discussed what is case. इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि केस क्या होता है, और अभी हम सब्जेक्टिव केस डिस्कस करने वाले हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है और इसका क्या काम होता है. So let's get started. सब्जेक्टिव केस की लफ्जी माना होती है फाइली हालत. फाइली हालत लफ्ज फाइल से लिया गया है. और सब्जेक्टिव केस का काम क्या होता है? जुमले में काम का करने वाला होता है. मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्जेक्टिव केस वहां पर इस्तेमाल होता है जब वो जुमले में काम का करने वाला हो. और नेक्स्ट थिंग ये कि जब जुमला किसी चीज के बारे में हो वहां पर भी सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है. नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी फाइल काम का करने वाला है या जिसके बारे में जुमला है, जिसके बारे में जुमला हो. मिसाल के तौर पर काम का करने वाला कैसे? मैं पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पर काम का करने वाला है मैं. अगर मैं कहूँ मैं यहाँ हूं तो इसमें काम कोई भी नहीं है. मैं यहाँ हूं में काम कोई भी नहीं है, पर यह जुमला मैं के बारे में ही है. तो सब्जेक्टिव केस वो होता है, यानी फाइली हालत वो होती है जो दो चीजें बताती है. ये एक काम का करने वाला हो और दूसरा जिसके बारे में काम हो. अभी हम एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे. प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस के तमाम एग्जांपल्स और कुछ नाउन्स के एग्जांपल्स भी, और कुछ इंट्रोगेटिव. ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हमारे पास. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सवालिया प्रोनाउन जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है. ये वैसे डिटेल है, अहम चीज नहीं है, ये बाद में आप पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है. और हु मना ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. हु इज रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है. ये एडिशनल चीजें हैं, एक्स्ट्रा चीजें हैं. आपको सिर्फ इनकी मीनिंग्स अभी याद करनी है. मीनिंग्स आपको सही तरह से इस्तेमाल भी करनी है और याद भी करनी है. आई का मतलब होता है मैं. आई मैं. वी मना हम. यू मना आप या तुम. ही मना वो. ही किसके लिए इस्तेमाल होता है? मेल्स के लिए, मर्दों के लिए. बॉयज के लिए, मेन के लिए. शी फॉर फीमेल्स, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए. इसका मतलब ये होगा वो मेरा भाई है, मेल के लिए इस्तेमाल हुआ. वो मेरी बहन है, फीमेल के लिए इस्तेमाल हुआ. इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट इस्तेमाल होता है. वो मेरी पेन है. इट का दूसरा मतलब भी हो सकता है ये मेरी पेन है या वो मेरी पेन है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. दे प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, जमा के लिए. इनका जमा या इनका जमा या इन सब का जमा या इन दो का जमा या इन दो का जमा, तीनों का जमा, मतलब इनके जमा के लिए. दे फॉर प्लूरल वो मेरे भाई हैं, वो मेरी बहनें हैं, वो मेरे डॉग्स हैं, या फिर वो सब हमारे फैमिली का हिस्सा है. दे ऑल आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली फॉर एन इंस्टेंस. रिजवान यानी सब्जेक्टिव केस में कोई भी नाम आ जाए, नाउन आ जाए. रिजवान का मतलब रिजवान ही होगा सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि कोई भी नाम होता है, नाम की मीनिंग वही होती है. रिजवान है, रिजवान होगा. आखिर है तो आखिर ही होगा. रिजवान एंड अली, रिजवान और अली दो नाम, टू नेम्स, प्लूरल नेम्स. हु एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हु का मतलब होता है कौन. एज रिलेटिव प्रोनाउन, हु का मतलब होता है जो. ये वो लड़का है जो मुझसे लड़ता है. इट इज द बॉय हु फाइट्स विथ मी. नेक्स्ट अभी नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं. इस्म या ज़मीर की ये हालत जुमले में तब इस्तेमाल होती है जब इस्म या ज़मीर फाइल यानी काम के करने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही हो के तौर पर इस्तेमाल हो. ये वाली ज़मीर की यहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम ज़मीर हैं प्रोनाउंस हैं. प्रोनाउंस की ये वाली हालत, और ये दो फिर से नाउन्स हैं, नाउन्स की हालत, और ये फिर से प्रोनाउंस हैं, मुख्तलिफ प्रोनाउंस. ये दो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन. और ये आपने पहले भी पढ़ा है कि ये वाले पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस.
पर्सनल प्रोनाउंस। ये वाले पर्सनल प्रोनाउंस और ये नाउन्स और ये इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस की ये वाली हालत तब इस्तेमाल होती है जब ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो। अभी सब्जेक्ट या फाइल का क्या मतलब होता है कि जुमले में या तो वो काम के करने वाले हों या फिर जिसके बारे में जुमला बोला जा रहा है उसके बारे में हो, तो यहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं। अभी एग्जांपल्स सेंटेंसेस में एग्जांपल्स के तौर पर हमने इन्हें इस्तेमाल किया है कि ये किस तरह से होते हैं। और सब्जेक्टिव केस को जानने के लिए किसी भी जुमले में बहुत आसान होता है कि वो काम का करने वाला होता है या जिसके बारे में काम हो। और दूसरी इसकी निशानी होती है कि अक्सर ये पहले पहले आता है, सब्जेक्ट जो है अक्सर जुमले में पहले पहले आता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स हैं 3। आई राइट अ लेटर वेल, मैं अच्छे से खत लिखता हूँ। He writes a letter well, वो अच्छे से खत लिखता है। रिजवान writes a letter well, रिजवान अच्छे से खत लिखता है। I, he और रिजवान ये सब्जेक्टिव केस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये सब्जेक्टिव केस है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अभी इसको सब्जेक्टिव केस को अच्छे से याद भी करें और इनमें सेंटेंसेस बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि ये आपके माइंड में क्लियर हो जाए। लेक्चर को दोबारा सुने, अगर कोई और क्वेश्चन है, सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।